हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली मेरे मम्मी पापा आ गए हैं और मेरा भाई भी आया हुआ है। ड्राइविंग वही की है और मेरे भाई, मेरे मम्मी, मेरे पापा तीनों लोग आ गए हैं और मैं गेट पे खड़ी हूँ, उनको लेने के लिए इंतज़ार कर रही हूँ। ये रहा मेरा भाई। इसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया है, उसके मामा ने उसको चिढ़ा दिया है आध्या को कि क्या कर रही हो, इसलिए उसने वीडियो बंद कर दिया था। गाइस, तो मम्मी पापा को आए हुए काफ़ी देर हो गई है। अभी देख सकते हो आप खाली में 10 बज गए हैं और मैं खाना वाना खिलाकर सारा काम करके बर्तन वगैरह निपटा के सब फ्री हो चुकी हूँ। मम्मी पापा बाहर बैठे हैं, हवा ले रहे हैं ताज़ी ताज़ी, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी सी लग रही है। यहाँ पे मैंने पापा के लिए चाय बनाई है, पापा और मम्मी के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने तो कोल्ड ड्रिंक पी है। मेरे मम्मी पापा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, उनको शाम की चाय मतलब रात को 1 कप चाय जरूर चाहिए होती है मेरे पापा को। तो यहाँ पे मैं पापा के लिए चाय बना रही हूँ 1 कप, और साथ साथ मुझे मिर्च का अचार भी डाल के जाना है। तो ये मिर्च का अचार है वो डालना है। मेथी बुनी रखी है, ये तेल गर्म हो गया है, मेथी पीस के इसमें मिलानी है और नींबू काट के डालना है। तो अचार है वो बन के तैयार हो जाएगा। सारा काम कंप्लीट कर दे रही हूँ मैं। नींबू निकाल लूँ, फिर साफ़ हो गई ना आज, मेरी बड़ी चमक रही है। ये देखो मेरी फ्रिज अच्छे से प्रॉपर सब चमक रही है। ये देखो, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद डकार जो आती है ना, वो बड़ी अजीब सी होती है। ये राई है, सब चीज़ें भी डालनी है। तो यहाँ पे चाय है ना, मैं अपने पापा को बाहर ही दे के आती हूँ, पी लेंगे। 1 कप मम्मी को दे दूँगी, 1 कप पापा को, 1 कप मम्मी को, दोनों लोग ये चाय हो जाएगी। और मुझे अपना बैग अभी थोड़ा ठीक ठाक करके लगाना है कुछ चीज़ें, तो वो मैं करूँगी। ये जो क्लिप आप देख रहे हो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की है, जिस दिन मुझे जाना था अपने मायके। मैं सुबह उठकर नहा धो के तैयार हो गई थी और यहाँ पे मैंने बिस्तर लगाए थे मम्मी पापा के लिए, भाई के लिए, तो वही मैं उठा रही हूँ। और गाइस, मैंने अपना काफ्तान पहन लिया है, अभी मैंने बाल वगैरह नहीं बांधे हैं। आज ना बहुत जल्दी नहीं उठ पाए थे, थोड़ा लेट हो गए थे और जल्दी उठना था जाने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि रात में बहुत तेज़ आंधी आई थी, जिसकी वजह से हमारे एरिया की लाइट है वो चली गई थी, और उसके बाद जो मेरा कूलर था वो भी ख़राब हो चुका था। तो रात बहुत बुरी तरीके से बीती। मेरे मम्मी पापा पहली बार यहाँ आए, मेरे पास रुके, और ऐसा बुरा माहौल हो गया था, मतलब आंधी तूफ़ान की वजह से। एक तो पूरे घर में धूल धूल सी हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने खिड़की खोल ली थी हवा के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइट नहीं थी और मेरा कूलर था वो भी ख़राब हो गया, तो मैं कूलर भी नहीं लगा पाई उनके लिए। तो पंखा जो है वो बहुत गर्म हवा दे रहा था। सभी लोग करवटें बदल बदल कर सोए हैं, रात को 2 बजे उठ के बैठ रहे हैं, कभी 3 बजे उठ के बैठ रहे हैं। इस तरीके से रात कटी और आज सुबह तक भी लाइट नहीं आई। यहाँ तक कि जब मैं आ गई थी यहाँ पर वापस, वहाँ अपने घर सीतापुर से अपने मायके, उसके बाद भी लाइट नहीं आई थी। कम से कम 2 दिन तक लाइट नहीं रही थी यहाँ पर। तो हो जाता है यहाँ पर, गांव की एरिया की लाइट है, आंधी तूफान आते ही लाइट का कुछ अता पता नहीं रहता है। मम्मी मेरी कह रही थी कि मैं ज़रा ऊपर जाके देख आती हूँ। मैंने जब आई थी पहली बार तब मैंने बिल्कुल नहीं देखा था, और मेरे मम्मी का जब एक्सीडेंट हुआ था तब से मेरी मम्मी रिकवर नहीं हो पाई है। मेरी मम्मी को उठने बैठने चलने में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो बहुत धीमे धीमे गई थी। उसके बाद फिर मैं जब तैयार होगी, सबके लिए नाश्ता पानी तैयार कर लिया, और उसके बाद चाय नाश्ता सब हो गया था। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं अपने महावर लगा लूँ तैयार होकर। तो सबसे पहले महावर घोल कर माता रानी को लगा कर आई थी। फिर आध्या आ गई थी तो उसने मुझसे महावर लगवाया। मम्मी बोल रही थी मैं लगा दूँ तुम्हारे, तो मैंने बोला नहीं, रहने दो, आप अपने लगा लो, मैं अपने लगा लूँ, क्योंकि फिर देरी हो जाएगी, तो आप लगा लो। तो मैं अपने लगा रही थी, फिर मम्मी से बोल दिया आप अपने लगा लो, माता रानी को तो मैंने लगा ही दिया है और मैं लगा रही हूँ अपने। माँ ऐसी होती है, माँ कहने लगती है ना कि नहीं लगा दूँ। और बहुत अच्छा लग रहा था ये मोमेंट, ये पल, मतलब सच में गाइस काफ़ी टाइम हो गया था मैं इस तरीके से। मेरी मम्मी कभी नहीं आती थी, मेरी ससुराल तक नहीं आई ज़्यादा। उनको एक तो उनको आना ही बहुत कम पसंद है। मैं 8 साल से सीतापुर में रह रही हूँ तब भी नहीं आई। आज पहली बार मेरी मम्मी मुझे लेने आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बहाने मेरी मम्मी आई तो मेरे पास। मेरी मम्मी का कहीं आना जाना नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत होती है मेरी मम्मी को आने जाने में। वोमिटिंग होती है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और फिर एक चीज़ रहता भी है कि होता है कुछ चीज़ें, जो चीज़ें मैं सोशल मीडिया पर नहीं बता सकती कि क्यों नहीं आती थी मेरी मम्मी ससुराल में मेरे, क्या हो गया था, क्या चीज़ें हुई हैं,
क्यों बहुत कम लोग आते हैं, क्यों मेरी बहनें नहीं आती हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसको मैं अब सोशल मीडिया पे लाना ही नहीं चाहती। कब सवाल तो आप लोग बहुत सारे पूछते हो। तो कुछ कपड़े मेरे रह गए थे जो चीज़ें मुझे रखनी थी, और ये राखी के लिए एक सूट लिया है मैंने, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मुझे ना टाइम ही नहीं मिला कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ पे क्या हुआ था कि मैं तैयार हो गई थी, मैं पापा से बोल रही थी कि पापा बस तैयार हो गए, निकलना है। पापा को कुछ और ही समझ में आया। पापा ने सोचा कि ये कह रही है कि अभी थोड़ी देर और रुको, और थोड़ी देर में निकलेंगे। तो पापा अपना आए, पिलो उठा कर लेके आराम से हॉल में बैठ के लेटे थे, टीवी देख रहे थे। मैंने सोचा चलो पापा अपना टीवी देख रहे हैं, तब तक थोड़ी देर मैं भी बैठती हूँ। आध्या की चोटी भी करनी थी, दक्ष की कंघी भी करनी थी, ये सब चीज़ें मैं कर रही थी। और आज समस्या तो बहुत हुई थी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कहीं टंकी का पानी ना ख़त्म हो जाए, सबको नहाने में दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि शाम को हम लोगों ने मोटर भी नहीं चलाई थी और लाइट ने ऐसा धोखा दिया था। और सच में गाइस बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी लाइट ना होने की वजह से। सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन नहीं, ये 2 दिन नहीं हुई थी। मैं अपने हस्बैंड से फ़ोन कर करके पूछ रही थी अब आई कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो पूरे घर में अकेले वो और लाइट भी ना हो, बिल्कुल इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाए कूलर पंखे से। और पता नहीं कभी कभी हर चीज़ धोखा दे देती है। कूलर ने भी ऐसा धोखा दिया, बिल्कुल भी नहीं चला। मैं रात भर परेशान रही। सबके लिए मैंने बनाए हुए थे आलू पूरी, ताकि ऐसा खाना खा लो, ऐसी चीज़ नाश्ते में कर लो तो रास्ते में भूख ना लगे। फिर भी रास्ते में हम लोग बहुत मज़े से गए थे, बहुत अच्छा लगा था। कब अपने घर पहुंच गई मैं, मुझे पता ही नहीं चला था। यहाँ पे मैं मम्मी से बहुत सारी बातें कर रही थी। मम्मी यही बोल रही थी सब कुछ तो अच्छा है, बस ये सामान रखने के लिए अलमारियाँ नहीं है, तो ये है समस्या, क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना भी है सब कुछ अच्छा है। यहाँ पे मेरे पापा आ गए थे तकिया लेने के लिए। उसके बाद फिर मैंने पापा से बोला था आधा घंटा बाद कि अब चलो भाई, देर हो गई है, मुझे भी जल्दी पड़ी थी। और बस जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी भाई रोना वोना नहीं, अच्छे से रहना, दुखी मत होना। तो वो हंस रहे थे, अरे जाओ तुम बस। उनके ही मन से मैं जा रही हूँ 4 से 5 दिन, बस ज़्यादा दिन नहीं रुकूँगी। 5 दिन मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मुझे ये नहीं अच्छा लगता कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल अकेले घर पे हैं। मुझसे नहीं होता है, किसी और से हो जाएगा। महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 6-6 महीना लोग रह लेते हैं। को लोग 1.5 महीने पूरा एक छुट्टी का एक दिन नहीं छोड़ते, 1.5 महीने एकदम छा के रह जाते हैं। मुझसे नहीं होता है। और ना जाने कैसे वो माँ बाप हैं जो ये भी नहीं देखते कि दामाद बेचारा अकेला पड़ा हुआ है और बेटी छाई हुई है। बिल्कुल सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, कुछ नहीं कोई देखता है। लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता है। कोई सोचे ना सोचे, मेरा दिल गवाही नहीं देता है। मैं सिर्फ अपने बच्चों की वजह से गई थी, वरना मुझे मेरा पति बहुत प्यारा है, मुझे मेरा घर बहुत प्यारा है। मैं बहुत खुश हूँ, सुखी हूँ। लेकिन मैं अपने माँ बाप के साथ में इसलिए गई कि मेरे बच्चे थोड़ा घूम घाम लेंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। भाई मेरी बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है और मुझे बहुत जल्दी पहुंचा देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मेरा भाई ड्राइविंग भी अच्छी कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक फ़ोन मिलाओ नहीं, सब लोग भागे चले आते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और फर्स्ट टाइम जब मम्मी आई तो मुझे वो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। आगे चलकर हम लोगों को इसमें सीएनजी भरवानी थी, तो बहुत मुश्किल से मिली थी सीएनजी वाली, क्योंकि हर जगह बंद था। एक जगह फाइनली मिल गई थी, तो वहीं भरवाई थी, तो हम लोग उतर गए थे। उसके बाद यहाँ पे राखी का फ़ोन आ गया था, तो मैं बोल रही थी रास्ते में भंडारे लगे हुए हैं जगह जगह पे, तो हम लोग भंडारा देखते हुए आ रहे हैं। कहीं पे एक जगह शरबत पी लिया था, एक जगह बूंदी भी मिल रही थी, तो हम लोग चलो नहीं, मुझे कुछ ऐसा खाना है। जैसे भंडारे की सब्जी पूड़ी होती है ना दोस्तों, वो बहुत यम्मी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे सच में बहुत पसंद है। मतलब कभी भी किसी भी टाइम मुझे दे दो भंडारे की सब्जी पूरी, पता नहीं क्या स्वाद होता है भगवान के। तो यहाँ पे ना हम लोगों को सब्जी पूरी तो नहीं मिल रही थी जब, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है बूंदी मिल जाएगी तो बूंदी कर लेते हैं, बूंदी ले लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बूंदी ले ली थी। और उसके बाद आगे जब चले तो हम लोगों को सब्जी पूड़ी वाला भंडारा भी मिल गया था, तो फिर हम लोगों ने सब्जी पूड़ी भी ली थी। तो इस तरीके से हम लोग खाते खाते आए थे, बहुत मज़ा आया था। मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें ली थी। रास्ते में ना दक्ष बहुत परेशान कर रहा था अपने मामा को कि मामा मुझे ना सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, वो केन वाली। तो 2-4 दुकानों पे पूछी, नहीं मिली। लेकिन मामा का मन नहीं माना, मामा 4 जगह दुकानों पे पूछ के आए कि नई केन वाली है। तो फिर आशीष ने 3 केन ली, एक दक्ष के लिए, एक आध्या के लिए और एक खुद के लिए। मुझे नहीं पीनी थी तो मैंने नहीं ली। बूंदी प्रसाद खाने के बाद आगे हम लोगों को ये भंडारा मिल गया था। यहाँ पे ना पहले सब्जी मिल गई थी, पूरी नहीं थी, पूरी ख़त्म हो गई थी। उसके बाद रुके रहे पापा, फिर इंतज़ार किया थोड़ी देर, क्योंकि मुझे खानी थी। इसलिए जैसे ही गर्मा गर्म पूड़ी आई तो पापा लेकर आए थे पूरी सब्जी, फिर हम लोगों ने खाया। और राखी के लिए भी एक एक दोना रख लिया था। पापा ने इतना सब ज़्यादा ले लिया था कि हम सब लोग
लोगों ने खा लिया, फिर राखी के लिए भी, अंकिता के लिए भी रख लिया था। और बस इस तरीके से खाते पीते हम लोग घर पहुँचे। और बस फाइनली हम लोग घर पहुँचे। जब भी मैं अपने घर आती हूँ, ये हमारे घर के पास में मंदिर है, वहाँ पहले चरण स्पर्श करने जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग अपने घर में जाते हैं। और जब भी मैं घर में आती हूँ, हमें अपने घर में हमेशा 6-7 महीने में चेंजमेंट मिलता ही है। बहुत कुछ बदल गया, फिर से बहुत सारा काम हुआ, पूरे घर में टाइल्स वगैरह नीचे काम हो गया है, नीचे डिजाइनिंग का काम चल रहा है, छत की डिजाइन में बन रहा है। वहाँ घर में आते ही राखी अंकिता ने वेलकम किया, खिलाया पिलाया, कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, मिठाई ली, बहुत सारी चीज़ें खाई पी। फिर जब कैमरा ऑफ तो कर ही दिया था, फिर मैंने निकाला था सूट जो मैंने सेम मंगाया था, एक राखी के लिए, एक अपने लिए। सोच रही हूँ कि एक दिन पहनूंगी, लेकिन रोज़ हो ही नहीं पा रहा है कि मैं कब पहनूँ। देखती हूँ, आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो हो सकता है मैं आज पहन लूँ इसको, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, हम दोनों एक जैसे दिखेंगे पहनकर। मेरा बहुत मन था कि मैं मेरी बहन दोनों लोग एक जैसा सूट पहने, इसलिए मैंने लिया था। घर पहुँच के एक अलग ही सा सुकून मिलता है, पता नहीं क्यों, मायका ही होता है। सब दर्द भूल के बहुत अच्छा लगता है। पहला दिन तो मेरा बहुत अच्छा गया, अभी दूसरे दिन मुझे खुद ही याद आने लगी अपने पतिदेव की। तो मुझे ये लग रहा था कहीं वो उदास ना हो। हाँ, वो उदास हैं, बहुत उदास थे। बहुत जल्द मैं चली जाऊँगी यहाँ से। तो बस वहाँ से घर में पहुँचते ही, अब देखिए शाम की क्लिप हो गई। मम्मी सारे कपड़े जो मैं वहाँ से धुल के ले आई थी ना, अंडरगारमेंट्स, वह गीले थे, वो सारे फैला के सुखा लिए हैं। शाम के टाइम उतार के तय लगा दिए हैं। आध्या राखी जा रही हुई थी मंदिर, तो आध्या पीछे लग रही थी, तो मेरे से दक्ष नहीं जाएगा, तुम चली जाओ। तो दक्ष बहुत रो रहा था। हमने कहा नहीं, दक्ष को भेजेंगे तो मैं भी जाऊँगी साथ में, और मेरा अभी मन नहीं है। मैं भी सफ़र से आई तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है गाड़ी में, वोमिटिंग सा, तो सारा दिन सर घूमा रहता है। तो मैंने बोला मैं कल चलूँगी मंदिर वगैरह, जो जहाँ भी जाना होगा। आज तुम राखी, अंकिता और आध्या चली जाए, तो वो चली गई थी।